तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1168 के ऊपर स्पॉइलर वीडियो है। ऑब्वियसली हमको 3 कंसेक्यूटिव चैप्टर मिला है ओडा के जरिए से, तो एक ऑब्वियस सा बात है कि नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक पे जा रहा है वन पीस। मैंने हमेशा से बोला है कि अगर ओडा हमको 3 कंसेक्यूटिव चैप्टर देता है उसके बाद अगर वो ब्रेक पे जाता है तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ओडा से। और ओडा ने हमको क्वालिटी चैप्टर्स दिया है। ये 3 जो कंसेक्यूटिव चैप्टर्स रहे हैं वो बहुत ही एक क्वालिटी चैप्टर रहे हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहता हूँ एक बात, वो ये है कि ये काफ़ी एक हद तक मुझे लगता है कि एक बिल्डअप चैप्टर है। और जिस तरीके से हम लोग फ्लैशबैक में गए थे जहाँ पर हम लोग हजरतुन के लोकी के ऊपर फोकस कर रहे थे, हैरल्ड के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली उसी को लेके काफ़ी हद तक रिलीजियसली फॉलो कर रहा है। हमको पता है कि ज़बेक का जो पूरा गॉड वैली का इंसिडेंट था वो खत्म हो गया है, तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक एक बिल्डअप चैप्टर है, एक कूल चैप्टर रहेगा, एक सॉलिड चैप्टर रहेगा। ठीक है, वन पीस मांगा चैप्टर 1168 का टाइटल होने वाला है एल्बेफ स्नो। और ये चैप्टर के स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है आयदा डाइड इन ए स्नोई डे, हैरल्ड एंड हजरुद्दीन क्राइड फॉर हर एंड लोकी सफर्ड इन साइलेंस व्हाइल ही वाज प्रेजेंट। ये चैप्टर का टाइटल ये चैप्टर के सेंटिमेंटल वैल्यू या इमोशन को एनकैप्सुलेट कर रहा है। और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि आयदा का डेथ हुआ है और हमको पता था कि उसका डेथ होने वाला था। हमने देखा था किस तरीके से एस्ट्रेट के क्लैन मेंबर्स ने उसको पॉइजन कर दिया था, तो ये एक ऑब्वियस बात था कि आयदा इस पूरे ऑर्डियल को सर्वाइव नहीं करने वाली है। और यही हमको दिखाई दे रहा है कि आयदा का डेथ हुआ है और बाद में हैरल्ड, हजरुद्दीन, सब सारे लोग रो रहे हैं और लोकी काइंड ऑफ सफर कर रहा है साइलेंस में। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लोकी को प्रिजन में डाल दिया गया है। मुझको पता नहीं है कि लोकी को प्रिजन में डाला है। लोकी ने मतलब हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि उसने पूरा विलेज को आग लगा दिया था। मे बी उस पर्टिकुलर रीजन के लिए उसको इम्प्रिजन किया रहेगा। हमको पता है कि एस्ट्रेट का जो क्लैन है उन लोग रॉयल ब्लड से आते हैं, तो उनका लिनियज हमको पता है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोकी ने जो किया है, जो डिस्ट्रक्शन लेके आया है एल्बेफ पे, मुझे लगता है कि उसके वजह से उसको प्रिजन में डाला गया है। पर डेफिनेटली यार हमने लोकी का पूरा इमोशनल सेगमेंट देखा था प्रीवियस चैप्टर में, वो काफी इमोशनल था आयदा के पूरे सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पर जितना हैरल्ड और हजरुद्दीन सफर कर रहे हैं आयदा के डेथ के लिए या आयदा के डेथ की वजह से, उतना मुझे लगता है कि लोकी भी सफर कर रहा है। पर लोकी का जो सफर करने का तरीका है वो डिफरेंट है, वो साइलेंस में सफर कर रहा है। ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है 14 years ago Shanks was supposed to get the deep sea pact but he didn't appear. Instead they decided Harold will be promoted for deep sea pact and became a knight of god। तो ये मेरे हिसाब से काफी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हमने देखा था कि किस तरीके से प्रीवियस चैप्टर में गॉड्स ब्लेड का दर्जा दिया गया था। हमने टैटूज देखा था किंग हैरल्ड और शैंक्स के बॉडी के ऊपर। किंग हैरल्ड और शैंक्स दोनों लोग सेम सरफेस लेवल कॉन्ट्रैक्ट शेयर करते थे। पर हमको पता था कि शैंक्स, क्योंकि हमको पता है कि फिगारलैंड कार्लिंग का बेटा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा नाइट ऑफ गॉड बनने के लिए हैरल्ड से पहले। तो वो ऑब्वियस सा केस था। पर वही वर्ल्ड गवर्नमेंट करना चाहते थे, शैंक्स को नाइट ऑफ गॉड का दर्जा देना चाहते थे, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट शेयर करवाना चाहते थे हमारे भाई शैंक्स के साथ। पर शैंक्स यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है हमको इस चैप्टर में, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो शैंक्स यहाँ पर शो अप नहीं करता है, जिसकी वजह से किंग हैरल्ड को प्रमोट किया गया है नाइट ऑफ गॉड में। उसको प्रमोशन मिला है शैंक्स के एब्सेंस में। और हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि 5 एल्डर्स एक्सप्लेन कर रहे थे किंग हैरल्ड को कि अगर उसको ये टाइटल मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा आसान बना देता है किंग हैरल्ड को एल्बेफ को अफिलिएट करवाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो काफ़ी हद तक जो किंग हैरल्ड चाहता था वही यहाँ पर होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं है कि शैंक्स का पूरा सिचुएशन क्या है यहाँ पर। क्या शैंक्स यहाँ पर मारीजुआ को छोड़ के चला गया है? क्या वो अपना पायरेट क्रू बनाने के लिए चला गया है? क्या हुआ है शैंक्स के साथ वो हमको पता नहीं है। पर शैंक्स यहाँ पर अभी पर प्रेजेंटली वो मारीजुआ पे नहीं है। ये चैप्टर के स्पॉइलर के नेक्स्ट के 3 पॉइंट में लिखा है हैरल्ड गेन्ड मोर पावर एंड इमॉर्टैलिटी। इमो ऑर्डर्ड हैरल्ड टू क्रिएट द एबिस सर्कल इन एल्बेफ। आफ्टरवर्ड्स इमो ऑर्डर्ड हिम टू क्रिएट ए जायंट आर्मी फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि अभी किंग हैरल्ड को प्रमोट किया गया है गॉडहुड में या नाइट ऑफ गॉड में, तो ऑब्वियसली जो डीप सी कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है, वो साइन किया है किंग हैरल्ड ने। तो इसकी वजह से किंग हैरल्ड को और ज़्यादा पावर मिला है। इमॉर्टैलिटी का एस्पेक्ट यहाँ पर आ गया है। बाद में हमने देखा था, हमने जब हम लोग एल्बेफ में आए थे तब हम लोग सोच रहे थे कि कैसे शैमरॉक और गुनको आ पा रहे हैं यहाँ पर, एल्बेफ में कैसे आ पा रहे हैं। हमको पता है कि उन लोगों ने वो जो एबिस सर्कल है उसका इस्तेमाल किया था। हम लोग सोच रहे थे कि एल्बेफ में कैसे एबिस सर्कल है। तो ये काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा है कि किंग हैरल्ड ने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के कहने पे एल्बेफ में एबिस सर्कल
सर्कल बेसिकली वहाँ पर इम्प्लांट किया था। बाद में इसी पूरे वेन पे, इसी पूरे लाइन पे हम देखते हैं कि ईमू ऑर्डर करता है हमारे भाई किंग हैरल्ड को कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए जायंट आर्मी क्रिएट करे, जो ईमू का बहुत ईमू का ये फ्रॉम द स्टार्ट ईमू का इंटेंशन था। अभी जो करंट प्रेजेंट स्टोरी लाइन में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ईमू खुद आके गुंको के बॉडी के ऊपर पोजीशन लेके वो डॉमी रिवर्सल यूज करके उसने अपना खुद का जायंट का आर्मी क्रिएट कर लिया है। तो हमको पता चल रहा है कि यही सब सारी चीजें ईमू करवाना चाहता था किंग हैरल्ड के साथ। हमको पता है कि ईमू के लिए कितना क्रूशल है जायंट्स का इंक्लूजन या जायंट्स का स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल सेगमेंट ऑफ द स्टोरी में। अब मुझे एक जो बात समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि किंग हैरल्ड ये सब सारी चीजें करना चाहता था। हमको पता है उसका डिटर्मिनेशन किस लेवल का था, हमको पता है कि उसका कन्विक्शन किस लेवल का था, हमको पता है कि वो क्या कुछ करने के लिए तैयार था एलबीएफ को एफिलिएट करवाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो चीजें गलत कहां पर गया मेरे भाई? हमने देखा है कि ईमू कर्स कर रहा था, ईमू हमारे भाई किंग हैरल्ड को अनाप शनाप बके जा रहा था। वो बोल रहा था कि किंग हैरल्ड की वजह से ही उसका जो एम्बिशन था वो फुलफिल नहीं हुआ। ईमू बोल रहा था कि मेरे हाथ में एलबीएफ बहुत पहले मेरे डोमिनियन में आ जाता अगर ये किंग हैरल्ड का चूतियापा ना होता तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पूरे फ्लैशबैक में एड्रेस किया जाएगा कि किंग हैरल्ड ने अंत मोमेंट में ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या उसको एनलाइटमेंट आ गया कि उसने बिट्रे किया वर्ल्ड गवर्नमेंट को। ये मेरे भाई चैप्टर फाइनली खत्म होता है लोकी और जोरेल अराइव करते हुए कैसल में, और ये हमने सीन ऑलरेडी देखा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारा भाई किंग हैरल्ड कंप्लीटली बजक मोड में चला गया था और जो गार्ड्स थे उन लोग स्टैप करते हैं किंग हैरल्ड को। तो ये वही सेगमेंट है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं कि क्या हुआ था उस पूरे कैसल में। हमको पता है कि उस कैसल के कॉन्सिक्वेंस के वजह से फिर से किंग लोकी को जिम्मेदार ठहराया गया था कि किंग लोकी ने हमारे भाई किंग हैरल्ड का डेथ किया है, या वो पूरा रूमर यहाँ से ही आया था कि लोकी ने अपने ही डैड को मार दिया। वो सब सारी चीजें यहाँ से ही आया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ओडा नेक्स्ट चैप्टर में हमको वो पूरा सेगमेंट प्ले आउट करते हुए दिखाई देने वाला है, जो बहुत ही अच्छा बात होगा क्योंकि ये और ज्यादा कंटेक्स्ट डालेगा इस पूरे स्टोरी में। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया यार ये चैप्टर। ये काफी एक अच्छा बिल्डअप चैप्टर है मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये एक काफी क्रूशल चैप्टर भी है जो कई सारे प्लॉट पॉइंट्स को, कई सारे नैरेटिव्स को, स्टोरी नैरेटिव्स को अच्छी तरीके से वीव कर रहा है। तो ये एक कूल चैप्टर है मेरे भाई। मुझे लगता है कि ये चैप्टर जिस तरीके से डेवलप कर रहा है चीजों को और बिल्ड कर रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली हमको वो डेविल फ्रूट के बारे में पता चलेगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे क्या हुआ, डेविल फ्रूट का क्या हुआ, एलबीएफ के लेजेंडरी डेविल फ्रूट के साथ क्या हुआ, किसने उसको चुराया, क्या हुआ, कैसे वो प्ले आउट हुआ। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि CP0 के मेंबर इन्वॉल्व थे। बाद में वो सब सारी चीजें हु ने लिया रहेगा, शैंक्स ने अटैक किया रहेगा, बाद में शैंक्स फुशा विलेज में जाता है, लूफी कंज्यूम करता है डेविल फ्रूट। वो सब सारी चीजें, वो सब सारे एस्पेक्ट्स मुझे लगता है कि ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस है, पर नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रॉब्लम हमको उन सब सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार इस पूरे चैप्टर के स्पॉइलर के बारे में? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर तू यहाँ पर नया है या रिटर्निंग सब्सक्राइबर है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं वन पीस रिलेटेड और कई सारे रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। लाइक भी कर दे, मेरे को वो हेल्प करेगा इस पूरे चैनल के साथ। पर जो कुछ भी है वो है यार। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।